अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह पाक का। तो जी आज का व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ। कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, हमेशा की तरह अब्दुर्रहमान से स्टार्ट करती हूँ। बड़ी मुश्किलों से ना तंग करने लग गए हैं अब ये, इतना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बड़े हो रहे हैं तो बस सर पे सवार हो रहे हैं अब हमारे। और ये जो है अभी मैंने इनको जो है ना सुलाया है, गोद से उतारो नहीं, रोते हैं, इतना रोते हैं। इस कदर गंदी आदत हो गई इसको। हाँ तो वेली है ना, सारा दिन वेली है। तो बड़ी मुश्किलों से सुलाया है अभी मैंने इसको। ये सोए रहे हैं। अपनी हेल्पर को भी कर दिया है बाय बाय। वो किस लिए किया है रीज़न बताती हूँ। वो इसलिए किया है कि सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि बेबी के बाद जो है थोड़ी सी फैटनेस आ जाती है सब लेडीज़ में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। तो आई डोंट लाइक दिस फैटनेस, क्योंकि मुझे मोटापा बहुत बुरा लगता है। मोटापे से ना अजीब सा मतलब एक तो फील हो रहा होता है ना, कोई कपड़े अच्छे लगते हैं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और इसलिए मैंने कहा वैसे मैं कर तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है 2 नौटी वैसे ही मेरे पहले बच्चे हैं, एक नौटी वैसे तैयार हो रहा है। तो वो भी सारा दिन गोद वोद ये चीज़ें मांगते हैं मुझसे, जो भी नहीं रुलाती। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी इंसान को निकालना चाहिए। इस तरह मतलब हर काम के लिए मासी रख दें हम और सारा ये कर दें। वैसे मैं बहुत थक जाती हूँ, आम उसमें थक जाती हूँ। तो अब सफाई करूँगी तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरा, नहीं जानती। लेकिन कोई नहीं, कर कर देखती हूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई भी तो दोबारा से रख दूँगी। मैंने उसको कहा है कि जो है तुम मेरे आसरे में रहना, अगर मैं जो है ज़्यादा थक गई या मुझे कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की हुई तो मैं तुम्हें दोबारा से रख लूँगी। अच्छा, हेल्परों का ये भी बहुत नुकसान होता है। ये देखें जगह जगह मट्टियाँ फंगस ये चीज़ें। और जब हम खुद अपने घर का काम करती हैं ना, ये देखिए कितने फंगस बेड पे ही लगे। तो हम एक एक कोना कोना और ये चीज़ें अच्छी तरह से हम खुद साफ़ करते हैं, जो कि कभी भी दूसरा आपका घर का इस तरह से काम नहीं करेगा। करते हैं ये देखें कितनी मट्टी निकल आई है डेली के बाद। तो ये इसके नीचे बेड के नीचे लगाना, हाँ सब लगाना, ये सब हमारी हेल्पर्स नहीं करती। तो ये रीज़न था मासी को हटाने का। अब जो है मैंने कहा खुद करूँगी। और आप लोगों को बताऊँ बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी। हम बहुत बिज़ी होती हैं बच्चों में ये वो, हम एक्सरसाइज नहीं करती हैं, हम अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो मैं भी नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने आप की बहुत केयर करती हूँ और बहुत तवज्जो देती हूँ खुद पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए हल्के हल्के ना फंगस आ जाते हैं ना, तो मेरी तो आदत है मैं साथ साथ जो है जब झाड़ू लगाती हूँ ना, बस वो भी साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। अभी सारा काम मासी पे छोड़ा हुआ था, तो थोड़ा घर का ना निज़ाम मेरा उल्टा भी हो गया है और सारा मेरा थोड़ा गंदा हो गया है। अब बस आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह काम भी करती रहूँगी। मुझे ना ये फर्नीचर की डस्टिंग करनी थी, लेकिन मैंने इनको कैसे सुलाया हुआ है, पिल्लू इनके ऊपर ही रख दिया। पिल्लू हल्का है, भारी नहीं है, वो इसलिए इससे बच्चा जो है ना डरेगा भी नहीं। और दूसरा ये कि उसको ऐसा लगेगा कि मम्मा उसके साथ लेटी हुई हैं, क्योंकि इसको जो है ना अपने साथ मम्मा चाहिए हर हाल में। मम्मा के जो है ना अंदर घुस के सोना होता है। अगर ऐसे ना सुलाओ ना तो ये सोते नहीं हैं। तो फिर मैंने ये तरीका आजमाया है, क्योंकि पहले भी मैं 2 को पाल चुकी हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि बच्चों को डील कैसे करना होता है। तो फिर मैं इसी तरह से इनके साथ करती हूँ। और हाँ, बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, हैं रख दे, हाँ रख दे। आप उधर जाके काम करो, भाई उठ रहे उठ रहे। पंखा चलाऊं जल्दी से इससे पहले कि ये उठ जाएं। तो और दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक तो हम अगर अपने घर के सारे काम खुद करेंगे ना, बहुत फिट रहेंगे माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है हमें कोई भी किसी तरह की कुछ भी नहीं होगा, ना हम मोटे होंगे ना
कुछ और दूसरी एक्सरसाइज क्या है हमारी नमाज। नमाज तो वैसे भी हम पे फ़र्ज़ है, हमें हर हाल में अदा करना चाहिए और बेस्ट चीज़ है नमाज। अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना तो हम बीमारियों से भी दूर भागेंगे। जो आए दिन जो है ना हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमें कुछ होता है कभी कुछ होता है, वो उसकी रीज़न क्या है, हम नमाज से दूर हैं। हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों बाद झाड़ू लगा रही हूँ तो फुल मेरा सांस फूल रहा है। ये देखिए मिट्टी भी तो देखिए कितनी निकल रही है, देखे ये देखिए। हालांकि डेली काम होता था, मैं तो संडे वाले दिन भी जो है बुला रही हूँ दीदी मेरी लाइसेंस कॉम ये रखी हुई है और मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, निकल नहीं रही। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये फ़ायदा होता है ख़ुद काम करने का। जो हमारी चीज़ें गुम हो जाती हैं ना वो हमें खुद ही खुद मिल जाती हैं, क्योंकि जो हेल्पर्स होती हैं वो इधर उधर ध्यान थोड़ी देती हैं। हमारी चीज़ तो फिर हमें ही पता होता है ना कहाँ गिरी हुई है कैसे गिरी हुई है। तो ये रीज़न था हेल्पर को हटाने का। और कितने ही मतलब अच्छी बात है कि हम अगर ख़ुद काम करें और ये सब करें तो हमारे लिए ही फ़ायदा भी तो हमारे लिए ही है। थोड़ा सा थक रहे हैं तो क्या हो गया, जब थकावट हो रही है तो आप रेस्ट करें, आराम करें, सो जाएं, किसी भी तरह से सोने का टाइम निकाल लें। तो ये है कि इससे जो है हम पे जो फालतू की रेस्ट कर कर के फालतू का जो चर्बी चढ़ जाती है ना वो नहीं चढ़ेगी। अब मैं सारा घर का काम वाम करके फिर मिलती हूँ आप लोगों को। सारा घर का काम वाम मैंने कर ली। ये देखें अभी लाइट गई हुई है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। इतना मतलब शीशे की तरह माशाल्लाह चमक गए। जाहिर सी बात है अपने हाथ का काम तो अपने हाथ का ही होता है। कोने कोने इतने ब्लैक कोने थे उनको मैंने रगड़ा अच्छी तरह और सारा डेटॉल से जो है ना मैंने अच्छी तरह पोछा लगाया। आज आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई है और लाइट का आने का कोई नहीं है। पता चला है ये कि इतनी टेंशन हो रही है, अब शाम को आई है और जो है लाइट का कोई अता पता नहीं है और बैठे में सारा वैसे काम वाम तो मेरा हो गया है। मैं अब खाना भी साथ साथ बना रही हूँ। बच्चे ट्यूशन गए हैं और इनको देखेंगे पता नहीं आज मुझसे क्या चाह रहे हैं। इन्होंने इतनी मुश्किलों से मुझे पोछा लगाने दिए, इतनी मुश्किलों से आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। बार बार हैंड वॉश कर रही हूँ फिर इसको आके उठा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है झाड़ू पोछे वाले हाथ तो इसको लगा नहीं सकती थी। कहीं मैंने 10-20 दफ़ा हाथ धोए होंगे और धो धो के इस लड़के को आके मैंने देखा है। ये जो लड़का है ना मेरा, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। तो अभी मैंने खाना भी अपना चढ़ाया हुआ है और ये रो रहे थे तो मैंने कहा पहले इनको जो है मैं झूले दे के थोड़ा चुप करवाऊँ फिर बताती हूँ। अच्छा तो खाने में क्या बना रही हूँ बता ही देती हूँ। लाइट क्योंकि है नहीं, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। सोलर थोड़ा सा काम आया हुआ है। मुझे तो आलू मटर पसंद है सालन, लेकिन जो है मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मुझे मटर मसाला खाना है तो मैंने कहा ठीक है मटर मसाला ही बना देती। इसका ये वही स्पाइसेस जो मैंने विंग्स, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर वही नमक मिर्ची विर्ची जो भी होते हैं वो सारा वैसे ही मैंने बनाया है। इसको अच्छी तरह भून लूँगी और जब मटर वगैरह भी डाल के अच्छी तरह भून के जब ये मटर गल जाएंगे उसके बाद मैं ये एग मैंने फेंट के रखा हुआ है, इसको एग को मैं इसमें डाल दूँगी। वो क्या लुक आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी बनाए नहीं है। ये तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मुझे ये वाला सालन खाना है तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं है। उन्होंने मुझे रेसिपी भी उन्होंने ही बताई है, क्योंकि उनको पता होगा वो होटल वगैरह में ज़्यादातर खाते रहते हैं, नाश्ता भी दोपहर का भी, कभी कभार नाश्ता भी बाहर कर लेते हैं तो दोपहर का तो अक्सर वो बाहर ही खाते हैं। तो उन्होंने कहा होटल में ऐसा बनता है तुम भी मुझे ऐसे बना के खिलाओ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने मटर छील के अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया है और अंडा भी फेंट लिया है। यहाँ पे मसाला जब ये टमाटर वगैरह, इसमें भी टमाटर में वो सॉरी इसमें दही डलती है लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं किसी खटास के लिए वो निचोड़ के वो डाल दिए। यहाँ पे ये बन जाएगा, इस पर ढक्कन दे देती हूँ मैं।
कि टमाटर गल जाए। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही चखूँगी कैसा बना है। यहाँ पे मेरे शहज़ादे जो है उठ गए, मुझे लगता है अभी इनको सोना नहीं है। सोना नहीं है बेटे को? अल्लाह करे लाइट आ जाए, क्योंकि रात हो रही है, दिन में तो गुजारा हो गया है, रोशनी वगैरह में हो जाता है। पंखे की तो अभी इतनी नीड नहीं हो रही, जैसे मौसम चेंज हो रहे हैं ना, तो पंखा तो बंदा ना ही चलाए तो अच्छा है। लेकिन गर्मी इस कदर लग रही होती है, हमें तो लगती है लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह। इनके लिए फिर मैं थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे हैं बीमार हो जाए फ़ायदा नहीं है, माँओं को फिर पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। तो जी ये अभी जो है ना, ये अल्लाह करे लाइट आ जाए। मगरिब तो नहीं, असर हो चुकी है। हाँ असर तो हो गई है, मगरिब भी अभी हो जाएगी और घर में अंधेरे, सोलर भी सुबह से चल रहा है, जनरेटर भी ख़राब है। क्या करें अब्दुर्रहमान, सारे उल्टे निज़ाम हो रहे हैं। तो अभी इनको मैं सुलाती हूँ, फिर सालन मेरा बन जाएगा। फ़ाइनल लुक दिखा के अपना व्लॉग वहीं एंड कर दूँगी। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक ये है। अंडा एक कम पड़ गया था तो मैंने दूसरा भी अंडा डाल दिया। ये देखें, मैंने चखा भी है, बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है मटर मसाला। और यहाँ पे इनके लिए मैं मैगी बना रही हूँ। ये 2 शरारती बच्चे आएंगे ना, अभी ट्यूशन से पढ़ के आए। चलो जी व्लॉग एंड करो। आज का व्लॉग मैं अपना यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अल्लाह हाफिज़। लिखो बताइएगा कि कैसी लगी मैगी। चलें जी, इनकी मस्तियाँ दोबारा से शुरू। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।